Good morning, student. Welcome to Mank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 9 real number chapter, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बच्चों की जो क्वेरी आई है उनको इन क्वेश्चन करने में बड़ा दिक्कत हुआ है। तो बेटा बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम सिंपल सा आप अपना कॉन्सेप्ट बस क्लियर रखो, कुछ भी नहीं है ये सवाल। ठीक है, आइए आप इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज आप अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस, बहुत कुछ जानेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब मैंक मैथमेनिया यूट्यूब चैनल। आइए बात करते हैं इन क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन को आओ जिक्र करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा, रूट 3 व रूट 11 के बीच तीन अपरिमेय संख्या, कितनी अपरिमेय, कितनी परिमेय, बेटा ध्यान रखना ये क्या है, परिमेय। परिमेय का मतलब रैशनल नंबर चाहिए। रैशनल नंबर का मतलब आप जानते हो बेटा, जैसे आप ये सीक्वेंस मत फॉलो करवाना, 20 200, ठीक है, 2000, मतलब ये तो अपरिमेय वाला सेंस हो जाता है ना। ये अपरिमेय वाली चीज ना फॉलो करी। जैसे आप इसके बीच रख दो 212, तो ये अब यहीं समाप्त हो गया, यानी ये क्या है, परिमेय है ना। जहां सीक्वेंस नहीं फॉलो करता, ठीक है, वो क्या होता है, अपरिमेय। जहां फॉलो करता है, ठीक है, वो परिमेय होता है। और साथ में कोई टर्मिनेट यानी कोई शांत हो जाए, जिसका मतलब भाग दिए पूरी तरह से डिवाइड हो गया, तो वो भी क्या है, परिमेय है। ठीक है, मैंने याद कीजिए लास्ट टर्म में बताया था ना कि जो संख्याएं हैं आपकी, ठीक है, वो तीन प्रकार से बढ़ती हैं। जो वास्तविक संख्याएं हैं वो तीन प्रकार से बढ़ती हैं, ठीक है। और वो भी कौन वाली, विद डेसिमल वाली, यानी दशमलव के साथ वाली। याद कीजिए शुरुआत की पहली वीडियो, दशमलव साथ में। तो मैंने बताया था एक टर्मिनेट, एक शांत दशमलव होता है। एक कौन दशमलव होता है, शांत दशमलव होता है। और एक होता है मतलब कि आवर्ती प्लस शांत, अशांत, आवर्ती व अशांत, ठीक है। और एक होता है अनावर्ती, ठीक है, अनावर्ती और अशांत, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते थे, अपरिमेय संख्या। इसी को क्या कहते थे, अपरिमेय संख्या कहते थे ना। तो अपरिमेय संख्या का मतलब सीक्वेंस ना रिपीट हो, प्लस अशांत हो। अशांत का मतलब कभी खत्म नहीं होगी, ये कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। इसी चीज को अच्छे से दिमाग बैठा के करना है। जैसे शांत दशमलव क्या होता है, तो भाग दिए 5 को 2 से, तो आप जानते हो 2.50 आ जाएगा। ये यहीं पे समाप्त हो गया, क्योंकि इसको भाग दोगे अब कुछ शेषफल नहीं बचेगा। और ये आवर्ती अशांत क्या होता है, जैसे एक को 3 से भाग दिए तो 0.33333। अब 3 का रिपीटेशन हो रहा है ना, 3 सीक्वेंस है ना, एक रिपीट होता जा रहा। यहाँ पर 20 आया, फिर 20 आया, लेकिन अब तो 02 आ गया, फिर 00 आया, सीक्वेंस बिगड़ गया ना। यहाँ बिगड़ा क्या, 3 3 3 3 3 3, या 0.62 है तो 62 62 62 62 अप टू डॉट डॉट, तो क्या सीक्वेंस बिगड़ा क्या, नहीं ना। ये चीज जो होती है आपकी, ये इतना पूरा ये परमेय संख्या है। ये क्या है, परमेय। अगर इस रूप में दिखा देते तो आपका वो परमेय हो जाएगा, और अदरवाइज वो अपरिमेय माना जाएगा, ठीक है। तो अब इसी के हिसाब से आइए बात करते हैं। जैसे अब पहले क्वेश्चन में रूट 3 और रूट 11, तो रूट 3 का तो मुझे पता है कि इसका जो मान होता है 1.732, लेकिन रूट 11 का मुझे नहीं पता है, तो मैं वर्गमूल निकालूंगा। आप लोग को वर्गमूल निकालना आता है ना, नहीं आता है तो देखिए। जैसे ये 11 है, तो मुझे 11 का निकालना। तो ये बताइए, अगर कोई संख्या है तो दशमलव अपनी तरफ से लगाओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना, चाहे जितने लगा लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि अगर 11 रुपए है, बेटा आपने टोटल 6 जीरो लगाया और आप अरबपति बन गए, ऐसा तो नहीं है। ऐसा होने लगे तो फिर हर रोज हर कोई, हर एक गरीब अमीर हो जाए, और अमीर मतलब सब कोई बराबर हो जाए, और वैसे पैसे की कोई वैल्यू ही ना रहे, ठीक है। तो आइए चलिए 11, 11 का मतलब 3 3 जा 9, 2 आया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसका रूल है कि अपनी तरफ से पेयर में जीरो, मतलब जोड़े में 0 0 बढ़ाया जाता है, ठीक है बेटा। यहाँ 3 3 जा, अब ये देखिए ध्यान से, 3 3 जा 9 हुआ, 2 बचा। अब क्या करना होता है, इसी 3 को ऐड कर लेना होता है, तो ये 6 बन जाते हैं। क्लास 8 में आप लोगों ने करके आया हुआ है। तो अब यहाँ अब पेयर उठाओगे डबल जीरो का, अब ये करीब 4 बार जाना चाहिए, ठीक है। 6 चौक 24, 4 बार नहीं बेटा, 3 बार, ठीक है। और ध्यान रखिए, क्योंकि ये जोड़ा उठाया तो यहाँ दशमलव, तो यहाँ भी दशमलव लगेगा, और 3 वहां है तो 3 यहाँ भी लिखो। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, ठीक है। ये बेटा 11 आ जाएगा,
ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर 11 आया तो फिर एक जीरो बढ़ाइए। अब यहाँ 3 3 6 कर लीजिए, 6 कर लीजिए। अब ये बेटा करीब जाएगा, अगर आप 2 बार भी करते तो 12, तो इसीलिए एक बार कर लीजिए। ठीक है, तो 1 1 जा मतलब यही आ जाएगा 6 6 1। तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 6 गया 3 और 10 में से 6 गया 4। ठीक है। अब यहाँ पर आगे बेटा प्रोसेस वही है कि एक जोड़ोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा 6। ठीक है, और डबल जीरो उतार लेना। अब ये 43,900 है। अब यहाँ पर इतनी बार पढ़िए कि इससे ज़्यादा ना हो, करीब मैं 7 बार ले जाता हूँ तो 7 छंग 42 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं 6 ही बार लेके जाता हूँ। ठीक है, 6 6 अब जो भी है आप देखो इससे छोटी वैल्यू आएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि √11 का मान आपको क्या मिला, 3.316, जबकि √3 का मान क्या मिला, 1.732। तो इसमें आपको अगर मान नहीं पता तो वर्गमूल निकालना आना ही चाहिए। ठीक है, वर्गमूल निकालना आना ही चाहिए। अगर वर्गमूल निकालते हो तो आप ठीक हो, नहीं निकाल पाते तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब देखो आपके सामने जो ये मान मिला है 1.732 लिखा है ना, देख रहे हो। दूसरा क्या मिल रहा है, 3.316 मिला है ना। तो अब देखो बेटा अगर ये मिला है तो मुझे परमेय संख्या चाहिए। तो अब ध्यान रखना ये 1.7 है, 3.3, इसके बीच हजारों अनंत अपरमेय संख्या हो सकती है, परमेय संख्या। ठीक है, तो अब जैसे मैं अपनी तरफ से बना सकता हूँ क्या, 1.932 कर सकता हूँ, ये एक परमेय संख्या है। मैं 2.932 बना सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं एक यहाँ पे बना रहा 316 है ना, तो 3.315 तक मैं एक परमेय संख्या बना सकता हूँ। तो ध्यान दीजिए 3 परमेय संख्या है, आप देख रहे हो परमेय है ना, क्यों, क्योंकि ये शांत टाइप के हैं। ये शांत वाला भी क्या होता है, परमेय होता है। ठीक है, रिपीट हो भी रहा हो और अशांत है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो भी परमेय होता है। लेकिन सीक्वेंस बेटा बिगड़ा तो भी वो अपरमेय होगा। तो यहाँ सीक्वेंस नहीं बिगड़ रहा, अपनी तरफ से इसको कुछ भी रख लीजिए, लेकिन इस रेंज और इस रेंज के अंदर मान होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर, हाँ इसका आंसर जो है आपका मैच नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारी परमेय संख्या होती तो आप कैसे भी कोई भी रख सकते हो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, √0.5 और 0.6 भी 3 अपरमेय संख्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 0.5 को मैं अपनी तरफ से इतना इतना जीरो बढ़ा सकता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। इसी तरह से 0.6 को 0.60000 बढ़ा सकता हूँ कि नहीं, ठीक है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं बेटा। ठीक है, अब इसके बीच 3 चाहिए ना, तो मैं एक पहली परमेय संख्या लिख ले रहा हूँ, 0.5252252 ठीक है, फिर 522 और अप टू डॉट डॉट डॉट। ये पहली अपरमेय संख्या है इन दोनों के बीच। दूसरी अपरमेय संख्या अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखो इससे बाहर ना जाए, इधर 60 इधर 50, इसी के बीच में रहे, तो मैं 0.54 कर सकता हूँ, 544 कर लो, 5444 कर लो, 544 कर लो। ठीक है, अप टू डॉट डॉट। ये दूसरे हो गए। एक तीसरी परमेय क्या कर सकते हो, आप कहोगे 0.62622262, क्या ये सही है, नहीं ना, ये जान के मैंने किया। ठीक है, ये सही नहीं, क्योंकि आपकी रेंज क्या है, 60 है, 60 से बाहर नहीं जाना, अंदर ही आना। आप 0.59 599 599 599 अप टू डॉट डॉट, ये तीनों ही क्या है, अपरमेय संख्या, क्योंकि सीक्वेंस बिगड़ गया, सीक्वेंस बिगाड़ दिया मैंने। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं इस तरह से, ये समझ गए ना। अब तीसरी जो है आसान सी सवाल है, उसको मैं जान के रखा हूँ। ठीक है, तो आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो ये क्वेश्चन है वो है, कह रहा 5 व 6 के बीच 3 परमेय संख्या। परमेय संख्या आप जानते हो ये पुराना मेथड की, 5 है, ये 6 है, 3 चाहिए, इसका डिनोमिनेटर इक्वल है, बहुत अच्छा इक्वल है। 3 चाहिए तो 4 एक ज्यादा करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, अगर 3 कह रहा है तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, अगर 5 कह रहा है तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। ये क्या हो जाएगा, 5 चौक 20/4, ये हो जाएगा 6 चौक 24, 24/4। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 21/4, 22/4, 23/4। ये 3 नंबर क्या है बेटा, आपके बीच के परमेय संख्या। तो आशा करता हूँ आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा इस सेशन को। तो एज ऑन ऑलवेज गॉड ब्लेस यू, अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे मार्क आएंगे 100%।
लेकिन अच्छे से सावधानी पूर्वक क्वेश्चन पढ़िए, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।